हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे थे और इसके कुछ देश हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये सब के बारे में हमने देख लिया है पहले ही। आज हम ट्यूनीशिया को देखेंगे। ट्यूनीशिया यहाँ उत्तरी अफ्रीका में छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो ट्यूनीशिया के ऊपर में भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे स्वेज नहर है, लाल सागर है, बाब अलमंदीव जल संधि है, अदन की खाड़ी है और हिंद महासागर है। ठीक है। अगर हम इसके पड़ोसी देश का बात करें तो यहाँ पे अल्जीरिया है और यहाँ पे लीबिया है। ठीक है। यहाँ पे अल्जीरिया का कैपिटल अल्जियर्स है और यहाँ लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली है और यहाँ पे ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ट्यूनीशिया सी बीच के लिए बहुत ही फेमस है और इसके 40% भाग पर सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान 40% भाग पर है और ये सी बीच के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, अरब की क्रांति की शुरुआत। अरब की क्रांति की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी और ये क्रांति क्या है और कैसे शुरू हुई और इसका क्या परिणाम निकला, ये सब हम देखेंगे आगे। तो आइए हम देखते हैं। तो अरब की क्रांति की हम बात करें तो इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई है, जो कि उत्तरी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। ट्यूनीशिया में तानाशाही सरकार का शासन था। ठीक है, और तानाशाही देश होने के कारण वहाँ के लोगों पर काफ़ी अत्याचार होता था। उन्हें इंसाफ मिलने में बहुत मुश्किल होता था या तो नहीं मिलता था। और वहाँ की जो मीडिया थी उस पर काफ़ी पाबंदी था कि आप सरकार के खिलाफ़ कुछ भी नहीं छाप सकते, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। अगर वो गलत कर भी रही है तब भी आप नहीं बोलेंगे। तो काफ़ी पाबंदी था वहाँ का मीडिया को। 1987 से वहाँ के राष्ट्रपति बेन अली थे और इन्हीं का शासन चल रहा था। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है अरब की क्रांति की, वो हम देखते हैं। तो इसका मुख्य श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है मोहम्मद बाऊजीजी। ठीक है, ये ट्यूनीशिया में ही पैदा हुए थे और इनके जन्म के 3 साल के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इन्हें 10 साल की उम्र से ही काम करना स्टार्ट करना पड़ा था। इनके घर में कुल 7 लोग थे और ये अकेले थे जो काम करते थे। तो ये फल बेचने का काम करते थे मोहम्मद बाऊजीजी। तो इस क्रांति के होने का क्या कारण था मुख्य, उसको देखते हैं। तो क्योंकि वो मोहम्मद बाऊजीजी फल बेचते थे तो उन्हें एक दुकान चाहिए था, जिनके लिए उन्होंने लाइसेंस का अप्लाई किया था कि वो लाइसेंस लेंगे और लीगल तरीके से अपना फल वगैरह बेचेंगे, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही थी लाइसेंस के लिए। लाइसेंस का उन्होंने जो अप्लाई किया था उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो एक बार क्या हुआ, 17 दिसंबर की बात है, जब वो फल बेचने के लिए गए जहाँ पे वो रेगुलर जाते थे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपना सामान वहाँ पे बेच रहा है। दूसरा व्यक्ति था जो उनकी जगह पर सामान बेच रहा था। तो बाऊजीजी क्या किए, उस व्यक्ति को बोले कि यहाँ पे हम सामान बेचते हैं तो आप जाइए। उन्हें हटाने की कोशिश की बाऊजीजी ने, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हटा और इसके बाद बाऊजीजी को पुलिस के पास जाना पड़ा क्योंकि वो हट नहीं रहा था। तो वो पुलिस के पास गए कि ताकि पुलिस उनकी मदद करे। तो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट भी करवाया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मानी और वहाँ पे उनका सारा सामान ले लिया बाऊजीजी का और उनकी काफ़ी बेइज्जती भी की और हाथापाई भी हुआ है काफ़ी वहाँ पे। तो बाऊजीजी को इस घटना से उन्हें बहुत ही दुख पहुँचा, क्योंकि वहाँ पे एक तो उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था दुकान करने का, और ऊपर से जहाँ पे वो फल वगैरह बेचते थे वहाँ भी किसी और ने कब्ज़ा कर लिया था। और जब वो पुलिस को गए तो उन्होंने भी मदद नहीं की और उन्होंने भी इनको ऊपर से मारा। तो इन्हें काफ़ी दुख पहुंचा और
इस वजह से उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली थी। बाऊजीजी ने आत्महत्या कर ली और इनकी ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई, बहुत फैल गई और 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और ये घटना इतना चर्चा में आ गया, इतना वायरल हो गया कि इनके अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हो गए और इनको इंसाफ दिलाने के लिए सब लोग विरोध करने लग गए। बाकी जो भी लोग थे उन्होंने इन पर जो भी अत्याचार देखा है उसको देखते हुए सब सरकार पर विरोध करने लग गए कि आपने ऐसा किया है तो इन्हें इंसाफ मिले, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्योंकि सरकार की गलतियों के कारण हुआ था और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही थी, तो लोगों में गुस्सा और बढ़ रहा था। ठीक है। और इसके पश्चात क्या हुआ, तो ट्यूनीशिया के लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करने लग गए और इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार जो है वहाँ पे लोगों पर गोलियां चलवा दी ताकि वहाँ के लोग डर जाएं और शांति से घर में बैठें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, विरोध है सो बढ़ते जाता है। तो वहाँ की सरकार है सो कर्फ्यू लगा देती है और आपातकाल की घोषणा कर देती है, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और विरोध इतना बढ़ जाता है कि वहाँ की सरकार को, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति बेन अली को इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है और उनके शासन का खात्मा हो जाता है वहाँ पे। उन्होंने जो 24 साल से शासन कर रहा था वहाँ पे, तानाशाही शासन जो चल रहा था बेन अली का, वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है ट्यूनीशिया में। अब इसका और भी कारण था इस विरोध के होने का। एक तो वहाँ पे तानाशाह शासन था, लोगों का सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, वहाँ पे भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोज़गारी ये सब थे। तो इस वजह से और भी लोगों में गुस्सा था जिसके वजह से ऐसा हुआ। तो वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल गया और वहाँ पे तानाशाह शासन ख़त्म हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा देश जो था अफ्रीका का, वो आज़ाद हो गया वहाँ से, ट्यूनीशिया जो था। तो इस छोटे से देश की आज़ादी के बाद वहाँ के और देशों को, जो बड़े बड़े देश थे अफ्रीका के और फिर अरब देश थे, उन्होंने भी सोचा कि अगर हम भी विरोध प्रदर्शन करें तो ऐसा संभव है, उन्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और लोग विरोध तो करते हैं, लेकिन अगर हम परिणाम की बात करें तो ये जो अरब की क्रांति होती है ये असफल हो जाती है, क्योंकि जो अरब देश की सरकार होती है वो काफ़ी समझदारी से काम करती है। वहाँ के लोगों का गुस्सा कम करने के लिए टैक्सेस वगैरह कम कर देते हैं और काफ़ी चीज़ों में छूट दे देती है, जिससे उसके बाद वहाँ के लोगों में जो गुस्सा होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर इसका परिणाम देखें तो अरब में तो ये असफल रहा, लेकिन ट्यूनीशिया में सफलता मिल गई। और यही पूछता है ट्यूनीशिया के बारे में कि अरब की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये ट्यूनीशिया से हुई है। तो आप इसे याद रखिएगा। मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो डाउनलोड कर लें। ठीक है।